हरिः श्रीराधावरेश्वर मुकुंद मनोज्ञवेश बंसी विभूषितकराम्बुज पद्मनेत्र विश्वेश केशवव्रजोत्सवभक्तिवस्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। सद्गुरुं सद्गुणाधारं ध्यानगम्यं निरञ्जनम् अखण्डानन्दपादं वै भूयो भूयो नमाम्यहम्। भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
वत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री नृत्य गोपाल भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जीवन धन जीवन सर्वस्व परमाराध्य श्री महाराज श्री के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग वंदन। परमादरणीय अनंत श्री समलंकृत श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूज्य श्री प्रेमपुरी जी महाराज के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात। परमादरणीय पूज्य बाबा जी महाराज, प्रेमपुरी के सम्मानित दृष्टिगण, गुरु चरणानुरागी भक्तवृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियों का दर्शन करता हुआ, उन्हीं के रूप में निहारता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं वंदन करता हूं। गुरुदेव की आज्ञा मान करके श्री नारायण दास भक्तमाली ने, नाभाली ने चारों युगों के भक्तों का चरित्र चित्रण करने का मानस बनाया। हमारे यहाँ शास्त्र की एक परंपरा है कि जब कोई कार्य प्रारंभ करो तो कार्य के प्रारंभ में मंगलाचरण करो। मंगलाचरण भी तीन प्रकार के हैं, नमनात्मक, वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक। मंगलाचरण का उद्देश्य जो भी कार्य हम प्रारंभ कर रहे हैं उसमें गति बनी रहे, जो कार्य हम प्रारंभ कर रहे हैं उसका हमें ज्ञान हो, जो कार्य हमने प्रारंभ किया है उसके लक्ष्य की प्राप्ति हो और मोक्ष की प्राप्ति हो। गति, ज्ञान, प्राप्ति, मोक्षार्थ होते। श्री नाभाली ने भक्तमाल के मंगलाचरण में चार का स्मरण किया, और चार का स्मरण ही नहीं किया, चारों को वंदन किया, और वंदन के पीछे जो हेतु है, जो कारण है, उसका भी वर्णन किया, जिसकी चर्चा हम लोग विगत कई दिवसों से श्रवण कर रहे हैं। भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। भक्त, भक्ति, गुरु और भगवान, ये चारों को वंदन करने से अनेकानेक विघ्न समाप्त हो जाते हैं। एक तो जो शास्त्र का मंगलाचरण है, शास्त्र संरचना का चित्त में संकल्प है
तो रचना करने में जो विघ्न आने वाले हैं उन सब विघ्नों की समाप्ति के लिए, अथवा हम लोग संसार में कोई भी कार्य प्रारंभ करें, उन कार्यों में विघ्न आते ही है। इसलिए विघ्न नाशक गणेश जी के स्मरण सबसे पहले किया जाता है। वो हमारे कई विद्वान लोग सुनाते हैं, टीकाकारों ने वर्णन भी किया है कि समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और सबसे पहले जहर निकल पड़ा। तो भगवान नारायण ने कहा कि गणेश वंदना नहीं हुई इसलिए गड़बड़ हुआ है, तो चलो गणेश वंदना करो, पहले गणेश जी के बाप को रिझाओ, फिर बेटे को रिझाओ। तो कोई अच्छा से अच्छा काम भी करो, उसमें भी विघ्न आते ही है। विघ्न अध्यात्म भी आते हैं। हमने तो कई बार देखा है, आप साधन भजन करने के बैठो तो मन बड़ा उपद्रव करता है। ये सबसे ज्यादा विघ्न उपस्थित करने वाला मनी राम ही है। कब अमेरिका भाग जाएगा भक्ति के पास और कब बंगलौर भाग जाएगा पता ही नहीं चलता है। अच्छा, ऐसे बैठे हो तो नहीं भागता जल्दी, टीवी देख रहे हो तो नहीं भागेगा, और बीवी से बात कर रहे हो तब भागेगा गिरीश भाई, तब भी नहीं भागेगा। थोड़ा भी भगवान की ओर बढ़ाने लगो तो ये मन भाग जाता है, ये विघ्न है। हम लोग गुरु सेवा में लगे तो देखा कितने विघ्न आते हैं, मन उच्चटित हो जाता है। कई बार गुरु जी ही पक्षपाती नजर आने लगते हैं, कई बार लगता है हमारा निर्णय ही गलत है। इतने विघ्न आते हैं कुछ पूछो नहीं। अच्छा, कई बार साधन सिद्धि होने वाली होती है तो मन उच्चटित हो जाता है, लगता है जल्दी यहां से भागो, अभी सिद्धि प्राप्त होने वाली है, और तुरंत मन उच्चट हो गया। तो बाहर तो शत्रु हैं ही हैं, हमारे अंदर ही शत्रु है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मात्सर्य है, ये सारे बड़े बड़े दोष तो अंदर बैठे हैं, और इनको महाराज जैसे मौका मिलता है सो विघ्न उपस्थित कर देते हैं। तो विघ्न उपस्थिति होने से एक तो गड़बड़ी ये होती है कि विलंब बहुत होता है। जो काम आपका 1 घंटे में होने वाला हो, कहो कई घंटे में हो। जो 1 जन्म में काम बनने वाला हो, कई जन्म लग जाए उसके। ये विघ्न का गड़बड़ मामला है। कई बार ऐसा विघ्न उपस्थित होता है कि लक्ष्य से दृष्टि ही हट जाए। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। निकले घर कुछ और उद्देश्य से थे और लग गए किसी और कार्य में, लक्ष्य ही छूट गया। तो लक्ष्य न छूटे, लक्ष्य में विघ्न न उपस्थित हों, ये तो हमने अपने क्षेत्र के विघ्न बताए हैं। आप लोग अपने क्षेत्र के बहुत सारे विघ्न जानते हो, सबके क्षेत्र में विघ्न है। और इन विघ्नों का शमन कैसे हो? क्या भगवान मिल जाने के बाद विघ्न नहीं आएंगे? अगर भ्रांति हो तो आज वो भ्रांति श्री प्रेमपुरी जी महाराज जी के चरणों में चढ़ा जाना। कई लोगों को भ्रांति होती है। क्या भ्रांति होती है? कि भगवान मिल जाने के बाद काम नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा, लोभ नहीं आएगा, मोह नहीं आएगा। ये भ्रांति है। भगवत प्राप्ति के बाद भी काम, क्रोध, लोभ आ सकते हैं, आते हैं। ये तो जो भगवान के रास्ते में न चले होंगे, न जानते होंगे, वो कहते हैं। अब भागवत पढ़ो तो पता चलेगा ध्रुव को भगवान मिले कि नहीं मिले। प्रमाण है, भगवान
उनको दर्शन भी दिए और उनके कपोल में संस्पर्श वाले कृपया कपोले, उनके कपोल में शंख का संस्पर्श कराया। ध्रुव की सोई हुई वाणी जग गई। ध्रुव जी ने 12 श्लोकों में स्तुति की। भगवान ने उनको 36,000 वर्ष का राज्य दिया। ये सब भागवत में प्रमाण है। किंतु उन्हीं ध्रुव को उनके भाई उत्तम को गंधर्वों ने मार डाला। तो इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि सेना लेकर कहा अब दुनिया में गंधर्व रहने ही नहीं देंगे, मार देंगे। किंतु मनु जी महाराज ने कहा कि बेटा, अलम वत्साति रोषेण तमो द्वारेण पाप मन, ये तम का द्वार है, अंधकार का द्वार है क्रोध, इसको छोड़ दो। अच्छा, आपसे हम पूछे विभीषण को भगवान मिले कि नहीं, किंतु क्या लोभ चला गया? सुग्रीव को भगवान मिले कि नहीं मिले, तो क्या काम चला गया? वाल्मीकि रामायण पढ़ो तो पता चलेगा। तो भगवान के मिलने के बाद भी ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि दोष कई बार डेरा डाल लेते। इसलिए सजगता तो चाहिए। किंतु एक बार, आह, ये वाक्य मुझे बहुत प्रिय है। सबसे पहले मैंने पूज्य महाराज श्री से ही सुना था और उसके बाद मैं स्वयं तो गुनगुनाता रहता हूं और श्री ठाकुर जी को भी सुनाता रहता हूं, क्योंकि उन्हीं का वाक्य है, उन्हीं की प्रतिज्ञा है। उन्होंने स्वयं प्रतिज्ञा की वाल्मीकि रामायण में, सकृत देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। भगवान राम कह रहे हैं सकृत देव प्रपन्नाय। सकृत माने होता एक बार, वो बार बार कहने की जरूरत नहीं कि हम तुम्हारे, हम तुम्हारे, हम तुम्हारे। आजकल जरूर ये लोगों को पता नहीं कहां से अभ्यास हो के बार बार आई लव यू बोलते रहो। ये सब ऊपर ऊपर वाला मामला है। न बोलो तो कहते प्यारे नहीं है। गजब है जी। प्यार हृदय का विषय है कि वाणी का विषय है? प्रेम हृदय में रहता है, किंतु आजकल के लोगों को लगता है नहीं तो प्रेम तो ओठों में रहता है। और कहते हैं ये कहना बहुत जरूरी है, बीच बीच में कहते रहो, जैसे माला जपते रहो। भगवान राम कहते बार बार नहीं, सकृत देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। एक बार कोई कह दे कि मैं तुम्हारा हूं तो क्या होगा? बोले अभयम सर्वभूतेभ्यो, सर्वभूतो अभयम ददामि। मैं उसको सर्वभूतों से अभय प्रदान कर देता हूं, फिर उसको कभी भय नहीं रहता है, मैं उसके साथ खड़ा रहता हूं। तो कैसे पता? बोली हमारा व्रत है, प्रतिज्ञा है, और ये प्रतिज्ञा चरितार्थ है भागवत में। आप कभी सावधानी से सुने या सावधानी से पढ़े तो पता चलेगा। नंद बाबा कृष्ण के प्रादुर्भाव के बाद, नंदोत्सव के बाद खूब लोगों को सम्मान, सुविधा, संपत्ति का दान दिया। देखो ध्यान रखना, उत्सव महोत्सव हो ना, तो सज्जनों का तो सम्मान होना चाहिए, दुर्जनों का भी होना चाहिए।
नहीं तो गाड़ी नाप देंगे तुम्हारी। उनको भी पटाना पड़ता है, वो पहले देना पड़ता है कि भाई प्रेमपुरी महोत्सव चल रहा है तो अगल बगल कोई गाड़ी हो, नंबर ध्यान रखना, किसी को नापना नहीं। उनका भी स्वागत सम्मान करना पड़ता है। तो बाबा ने विचार किया कि कंस को कुछ नहीं दिया, तो कंस को वार्षिक कर देने के लिए गए मथुरा। किंतु सावधानी है, कंस पर भरोसा नहीं था, सावधानी रखनी चाहिए। और सावधान जो व्यक्ति नहीं रहता वो प्रमाद युक्त माना जाता है, और जो प्रमाद युक्त रहता है वो फिर उसका पतन हो जाता है। भागवतकार ने तो ये बात कही कि आवश्यकता पड़े तो अरि से भी, दुश्मन से भी दोस्ती कर लेनी चाहिए। अरयोप ही संधेया सति कार्यार्थ गौरवे। समाज का हित होता हो तो अपने अभिमान को आड़े नहीं आने देना चाहिए, दुश्मन से भी हाथ मिला लो। किंतु भगवान कहते दुश्मन से हाथ मिलाने के बाद भी सावधान रहना चाहिए। आई मूसक वत देवा, कैसे सावधान रहना चाहिए? जैसे एक चूहे ने सर्प पर विश्वास करके अपना सब कुछ गंवा दिया। वो बड़ी रसीली कहानी है। एक पेटी में सर्प कैद था, उसमें उसको खाने के लिए चूहा डाल दिया गया। भूखा कई दिन से था सर्प, किंतु बड़ा समझदार था। उसने सोचा कि इसको खा लेंगे, थोड़ी देर की तो भूख मिट जाएगी, किंतु निकल कभी नहीं पाएंगे। अभी थोड़ी देर भूख को सावधान हमारा शांत रखो। चूहे को कहा कि आओ मित्र, बड़े दिनों के बाद आए, बड़ी कृपा की। चूहे ने कहा कि श्रीमान जी आपका तो मैं आहार हूं, मित्र कब से हो गया? बोले वो मैं हरिद्वार गया था ना कार्तिक पूर्णिमा में नहाने के लिए, उस समय हम चूहा खाना छोड़ आए। अच्छा चूहा खाना छोड़ दिया? बोले हाँ छोड़ दिया, अब तो मित्र हो गए तुम हमारे। चूहे को लगा कि सचमुच मित्र होंगे। थोड़ी देर के बाद सर्प ने कहा तुमने रामायण सुनी कि नहीं प्रेमपुरी आश्रम में? क्यों? बोले रामायण में स्पष्ट लिखा है जे न मित्र दुख होई दुखारी तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख से दुखी न हो उनको देखने में बहुत पाप लगता है, और मैं तुम्हारा मित्र हूं, तुम मेरे मित्र हो, और उस पेटी में बहुत दिन से कैद हूं, थोड़ा मेरा भी मन होता है कि बाहर घूमूं। तो मित्र एक काम करो, पेटी काटो। तो हम भी निकल जाए। चूहे ने पेटी काट दी, किंतु काट करके बाहर नहीं निकला। अगर वो सही पूरा प्रवचन सुना होता तो काम बन जाता। सोचा मित्र निकल करके देखो। उसने निकल करके जैसे गया बाहर और मुड़ करके पेटी में अपना मुख डाला और चूहे को पकड़ने लगा, तो उसने कहा मित्र जी तुम तो हरिद्वार हो आए हो। बोले जब तक पेटी नहीं कटी थी तभी तक गया था, और खा गया। कहने का अभिप्राय यह है कि संधि तो करनी चाहिए किंतु सावधानी पूर्वक। वो जो खल लोग होते हैं, दुष्ट लोग, वो जल्दी सुधरते नहीं, उनका परिवर्तन नहीं होता। इसलिए संधि भले कर लो किंतु सावधानी रखो। निवेदित था तो कंस के पास जाने में बाबा ने सावधानी रखी। आप मूल भागवत पढ़ेंगे तो पता चलेगा क्या सावधानी रखी। गोकुल की रक्षा में गोपालों को लगा गए कि मैं उधर जाऊं और इधर उपद्रव करवा दे कंस। मैं उधर सम्मान कर रहा हूं और इधर उपद्रव हो जाए। दुष्टों का स्वभाव ऐसे ही। तो गोपालों को गोकुल की रक्षा में लगाकर गए, वार्षिक कर दिया। और कर देने के बाद देखो कितने ये महत्पुरुष लोगों का जीवन अनुकरणीय होता है। भगवान आ गए हैं घर में, और नंद बाबा को पता है कि भगवान आ गए हमारे घर में, अब हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है।
किंतु समाज को शिक्षा देने के लिए सावधानी बताई कि जिस व्यक्ति के प्रति राष्ट्रद्रोह हो और राजा की क्रूर दृष्टि हो, उसके प्रति सौहार्द तो रखो, किंतु समाज में खुल करके अपने प्रेम का प्रदर्शन मत करो। कई लोग महाराज प्रेम कम करते हैं, प्रेम का प्रदर्शन ज्यादा करते हैं, और ये खतरनाक है। बाबा चाहते तो जब पहले कभी जाते थे मथुरा में, तो वसुदेव जी के घर जाते थे, और अभी वसुदेव जी के घर नहीं गए, उद्यान में रुक गए, बगीचे में रुक गए। और जब बगीचे में रुक गए और वसुदेव जी को पता चला कि नंद आए हैं, तो उनसे मिलने गए। एक मित्र के बीच की जो मित्रता की वार्ता है, उसका बड़ा दिव्य वर्णन है। ये दोनों एक दूसरे के सुख दुख की चर्चा करते हैं। जरा ध्यान रखना, केवल अपने अपना दुख नहीं रोना चाहिए, या अपने अपने सुख की कहानी भी नहीं कहनी चाहिए। कई लोग अपने सुख की कहानी करते, कई लोग अपने परिवार की प्रशंसा करते रहते, और कई लोग अपने परिवार की निंदा करते रहते। दोनों करणीय नहीं है। करणीय क्या है? करणीय यह है कि जो मित्र हमारा है वो सुखी हो तो उसके सुख में शामिल हो जाओ, और वो दुखी हो तो दुख में शामिल हो जाओ। ध्यान रखना, ये जो प्रवचन है, कई लोगों को प्रवचन करने की आदत पड़ जाती है। हमको एक महापुरुष ने वृंदावन में सिखाया कि सावधान रहना, कई बार कोई आपके पास में अपने दुख की चर्चा करे तो प्रवचन मत देने लगना कि संसार झूठा है, न किसी का बाप न किसी की मैया, ये तो संसार का सब प्रपंच है, ये सबको पता है। जब कोई दुख की चर्चा सुनाए तो उस समय उसको आत्मीयता की आवश्यकता होती है। वो अपना समझकर आपको अपनी कथा सुना रहा है, व्यथा सुना रहा है, उस समय उसको आत्मीयता दो, उसको एहसास दिलाओ कि तुम उसके साथ खड़े हो। उसको अपना प्रवचन मत सुनाने लगो। तो नंद बाबा ने प्रवचन नहीं सुनाया वसुदेव जी को, और इतने प्रेम से वसुदेव जी को कहा कि मित्र, प्रारब्ध तुम्हारा रूठ गया और तुम कितने कितने बड़े कष्टों से गुजरे, मुझे बड़ी पीड़ा है। वसुदेव जी ने कहा, दुख की चर्चा बार बार याद नहीं करना चाहिए, और हमको तो श्रवण करने को मिला है कि आपके घर में छोरा हुआ है। आपका छोरा तो हमारा ही अपना है, हम बहुत खुश हैं। देखो, वो उनके सुख की चर्चा करते, वो उनके दुख की चर्चा करते। ये भागवत धर्म है। और बाद में जो बात कही, जो मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं, कि एक बार यदि कोई शरण में आ जाए तो उसका फल क्या है। वसुदेव ने कहा, नस्थेयम बहुतिथम, यहां बहुत समय मत रुको, बहुत काल मत रुको। संति उत्पाताश्च गोकुले, गोकुल में उत्पात हो रहे हैं, होंगे नहीं, वर्तमान क्रिया का प्रयोग, अस्तिस्तः संति, हो रहे हैं। जैसे नंद बाबा ने सुना कि उत्पात हो रहे हैं, तो कर क्या सकते थे? जरा विचार करो। हमको पता चल जाए कि अमुक काल में उत्पात होने वाले हैं, तो हम क्या चिंता करने लगे? जैसे राष्ट्र की स्थिति बड़ी नाजुक दौर पर है, और जैसे हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो बड़ा आश्चर्य लगता है, भय भी लगता है
कि जो परिस्थितियां बन रही हैं कैसी किस ओर जाएंगी, तो क्या करें, चिंता करें? चिंता की जरूरत नहीं है। चिंता से होगा भी क्या? आप यदि चिंता करने लगो तो चिंता से होगा क्या? तो करना क्या चाहिए? हरि जगाम शरणम, यही सूत्र है। तुरंत हरि की शरण ग्रहण कर। आपके जीवन में लगे कि जो कार्य हम प्रारंभ करने वाले हैं इस कार्य में बहुत विघ्न है, तो क्या करें? इन चारों को प्रणाम कर लो। चारों को प्रणाम करो, चारों को नहीं तो चारों में से एक को भी प्रणाम कर लो। एक में चार है, चार में एक है, ध्यान रखना। एक में चार है, चार में एक है। आप कहोगे ये क्या, एक में चार, चार में एक, ये कौन सा हिसाब बोल रहे हो? भगवान को पकड़ो तो भगवान भक्त भी हैं, भगवान गुरु भी हैं, भगवान में भक्ति भी है, ध्यान रखना। और भगवान भगवान तो है ही, भगवान भगवान भी हैं, भगवान गुरु भी हैं, और भगवान के अंदर भक्ति भी है, और भगवान भक्त भी है। भगवान से बड़ा भक्त कौन हो सकता है जी? संसार में सबसे बड़े भक्त भगवान है। हम लोग तो एक काल के भक्त होंगे, वो सदा काल के भक्त हैं। वो हमारे पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज से पूछा कि बाबा आप कौन हो? तो लोग समझते थे बाबा यही कह देंगे कि हम ब्रह्म हैं। बाबा ने कहा हम चराचर के सेवक हैं, हम चराचर के सेवक हैं। भगवान जितने बड़े भक्त हैं कोई दूसरा हो भी नहीं सकता है। और कृष्णम वंदे जगत गुरुम, गुरु जी तो हैं ही है वो। तो एक में चारों हैं और इन चारों में एक है। भक्त में यदि भगवान न हो तो फिर भक्त भक्त कहलाएगा। अब जरा विचार करो, भक्त में यदि भक्ति न हो तो फिर भक्त कैसे होगा? तो भक्त में भगवान भी है, भक्ति भी है, और भक्त में गुरु तत्व भी प्रकट है, गुरु तत्व प्रकट है। तो चारों में एक है और एक में चारों हैं। तो आप चाहो तो एक को प्रणाम कर लो, एक निष्ठ बन जाओ जी। एक को प्रणाम कर लो, चाहे भगवान को प्रणाम कर लो, चाहे भक्त को प्रणाम कर लो, चाहे गुरु को प्रणाम कर लो, और चाहे भक्ति को प्रणाम कर लो। जैसे आपने प्रणाम किया। तो अभी हमारे पूज्य श्री डॉक्टर स्वामी जी महाराज ने एक बात बताई हमें। बोले एक बार चर्चा चल रही थी, महर्षि के समय की सब बात घटना है। तो मैंने आदि महान जी महाराज को, पूज्य स्वामी श्री ओंकारानंद सरस्वती जी महाराज को कहा कि भाव्यु मेट सकें त्रिपुरारी, भगवान शंकर भाग्य भी बदल देते। तो एक बार भगवती के पास ब्रह्मा जी पहुंच गए और ब्रह्मा जी बार बोले कि भगवती पराम्बा जगदम्बा, तुम्हारा पति बाबरा हो गया है, पागल हो गया है। वो तो अच्छा है कि भगवती थी, अगर आज की कोई होती तो कहती अच्छा अभी दिखाते हैं पागल है कि नहीं। बोले तुम्हारा पति बाबरा हो गया, रावरो बावरो भवानी, तुम्हारा पति बाबरा हो गया। तो भगवती ने कहा क्या हुआ, क्या बाबरा हो गया, कैसे बाबरा हो गया? बोले जिसके भाग्य में सुख की निशानी नहीं लिखी थी उसके लिए स्वर्ग बना बना के मैं नकवानी हो गया हूं। नकवानी माने परेशान हो गया हूं। ये बाबरापन है उनका। जिसके पास सुख की निशानी नहीं उसको स्वर्ग दे दे। तो भगवान शंकर करते क्या है, भावी मेट सके त्रिपुरारी, किसी के भाग्य को बदल देते हैं, प्रारब्ध बदल देते हैं।
जैसे कहा तो हमारे पूज्य आदिमान जी महाराज गुरुदेव बोले कि नहीं नहीं ये गलत है। तो बोले कि हमको लगा कि कैसे गलत है, स्वामी गोविंदानंद जी बताया हमको। डॉक्टर स्वामी तो जहां लिखा था वो पुस्तक ला के दिखा, बोले ये लिखा है तुलसीदास। बोले तुलसीदास जी गलत है। तो फिर सही क्या है, उनसे पूछा गया सही क्या है। बोले सही है कि भावी मेट सके गुरुदेव। गुरुदेव ही भावी मेट सकते हैं, भगवान शंकर भी नहीं मेट सकते। क्यों? गुरुनिष्ठा जो है, जो साक्षात गुरु, केवल गुरु शंकर नहीं है, गुरु ब्रह्मा भी है, गुरु विष्णु भी है, गुरु शंकर भी है, केवल एक नहीं है। तो जिसकी गुरु पर ऐसी निष्ठा हो जाए तो निश्चित रूप से आप गुरु वंदन करोगे तो निश्चित रूप से सारे विघ्न समाप्त हो जाएंगे, एक विघ्न रहने वाले नहीं है। और भक्तों को यदि वंदन करो निश्चित रूप से, वो क्या कहें आपको, हमारे सनातन धर्म की परंपरा बड़ी बेजोड़ है, बड़ी बेजोड़ और पूर्ण वैज्ञानिक है। आजकल हम लोग उसको समझते नहीं है, क्योंकि शास्त्र क्रम से पढ़ते भी नहीं है और शास्त्रों में रुचि नहीं है। थोड़ा बहुत हमारा सत्संग इधर उधर का सुन लिया और फिर अपने को सबसे बड़ा विद्वान समझ लिया, सबसे बड़ा विद्वान। जो हमारी जानकारी होती है उससे कई गुना ज्यादा होता है। एक बार एक यहाँ वो महापुरुष आए थे और उस समय प्रेमपुरी जी महाराज के ट्रस्टियों को डांट भी लगा के गए थे। उत्सव के समय ही वाल्मीकि रामायण के बहुत अद्भुत विद्वान थे श्री सीताराम शरण जी महाराज। आपको क्या कहें, जब वो राम कथा कहते थे वाल्मीकि, अभी भी उनकी परंपरा है, हम तो उस परंपरा से बड़ी प्रभावित भी है। वो परंपरा जो है, लक्ष्मण किलाधीश थे, वो महर्षि के दीवाने थे, वो सिद्ध महापुरुष थे। दो संत पिछली शताब्दी में हुए, वो बड़े अद्भुत। आप लोगों को कभी वो नजारा मिल जाए तो आप लोग भूल जाओगे, बड़ा रसमय परंपरा है। तो हमारे श्री सीताराम शरण जी महाराज वो अधिकतर सियाजू का पक्ष ले, अपने राम जी का पक्ष ले, और एक श्रीमन नारायण भक्तमाली जी मामा जी हुए, वो सियाजू का पक्ष। हमको तो ये रहस्य बाद में पता चला। हमारी जनकपुर में कथा थी, महल में ही किशोरी जी की गोद में, और अद्भुत कथा का रस था। सुबह राम कथा कहते थे, शाम को भागवत, मंच एक ही, और दोनों कथा का 9 दिन का रस, अलग अलग रस। तो सायंकाल एक दिन हम किशोरी जी के चरणों में पहुंच गए। उस दिन थोड़ा विलंब हो गया था उत्सव में, तो हमारा 2 मंडलियां बैठी थी, एक सीताराम शरण जी महाराज की और एक हमारे श्रीमन नारायण भक्तमाली जी। महाराज उनकी जो नोक झोंक थी, वो राम जी को बड़ा बताएं, वो किशोरी जी को बड़ा बताएं, वो जनकपुर की महिमा गाएं, वो अवध की महिमा गाएं। आप सुन सुन कर लोटपोट हो जाओगे। ऐसी ऐसी युक्तियां, ऐसी ऐसी युक्तियां। मैं एक युक्ति आपको सुना दूं। वो अवध वाले महापुरुष बोले कि जो जनक है ना, जनकपुर, यहाँ तो लोगों को बच्चा पैदा करने की जरूरत नहीं है, पृथ्वी से बच्चे पैदा हो जाते हैं। जैसे कहा पृथ्वी से जब बच्चे पैदा हो जाते, तो जनकपुर वाली सखियों ने कहा अवध वाली सखियों से कि अवध में तो और भी गड़बड़ मामला है, वहां तो खीर खाने से बच्चे पैदा हो जाते, वहां पति की जरूरत नहीं, दोनों को पति की जरूरत। ये नमूना सुना रहा हूं आपको। मैं तो रोज फिर 2-2 घंटे बैठा रहता था। उनकी युक्तियां जो थी बड़ी रसीली। अब वो रसिक संत थे, तो श्री सीताराम शरण जी महाराज भगवत कृपा से वो सुबह सुबह जो रेडियो की रामायण आती थी, तो जब बहुत वृद्ध हो गए थे तो आश्रम में हमको सेवा मिली थी।
मान जी ने दिया था। उनका रेडियो लेकर मैं साथ साथ घूमता था सुबह सुबह। तो अभी हमको पता चला, क्योंकि आराधन हम महाराज का कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं, तो सभा में बैठे थे और श्री सीताराम शरण जी कोई बात रसीली बोले, और जैसे वो बोले रसीली बात, एक वेदांत के जानकार विद्वान महाराज के शिष्य थे, और वो शायद यहाँ नहीं आए, स्वामी श्री संपूर्णानंद जी महाराज, उन्होंने क्या किया, श्री सीताराम जी शरण की बात काट दी और काट कर अपनी बात रख दी। महर्षि को ये परंपरा पसंद नहीं थी। महर्षि की जो सबसे विलक्षणता है और समाज में जो उनकी प्रतिष्ठा है, किसी भी संप्रदाय में आप चले जाओ, सब संप्रदाय वाले लोग उनको मानते हैं। उसका एक का ये अद्वैत वेदांतियों को सब संप्रदाय वाले नहीं मानते, पुष्टि मार्गी तो मानेंगे नहीं, वो तो तुरंत काट देंगे। किंतु पुष्टि मार्गी वाले भी महाराज जी के पास निबंध के अर्थ लगाने आते थे और सब मानते थे। कारण क्या था कि हमारे महाराज जी कभी किसी का खंडन नहीं करते थे, जो खंडन न करना मंडन करते थे। अब उन्हीं का शिष्य और उनके सामने उनकी बात काट दी, तो महाराज जी ने तुरंत उनको बाद में कहा, स्वामी जी को, शिष्य को अपने, कहा जितनी तुम्हारी जानकारी है ना, उससे और भी ज्ञान ज्यादा है। तुम अपने ज्ञान के आधार पर समझते हो कि इतना ही है, इससे भी ज्यादा कुछ है। तो मैं निवेदन इतना ही कर रहा था कि जो गुरु भक्ति है, तो जब महाराज जी के पास में महाराज ये गए पूज्य डॉक्टर स्वामी जी, और कहा कि आदि महंत कह रहे हैं कि ये बात गलत है तुलसीदास जी की, तो महाराज जी ने मुस्कुरा करके कहा कि वो ठीक कह रहे हैं, और शास्त्रों में ऐसे बहुत सारे भक्त हुए हैं जो हैं, क्योंकि केवल केवल अपने गुरु को ही गोविंद मानकर आराधना करें। तो आप गुरु के रूप में भी गोविंद मान करके, क्योंकि महाराज गुरुदेव के अंदर बैठा कौन है, गोविंद तो ही गुरु तत्व के रूप में है, परमात्मा ही तो गुरु तत्व के रूप में है। यदि आपकी आराधना गुरु की आराधना है, तो निश्चित रूप से वो गोविंद की ही आराधना है। तो आप चाहे भक्त को वंदन कर लो, चाहे भक्ति को वंदन कर लो, चाहे गुरु को वंदन कर लो, और चाहे गोविंद को वंदन कर लो। ये चार अलग अलग नाम हैं, किंतु बपू एक। इनके पद वंदन किए नासही विघ्न अनेक। कल मैंने थोड़ी सी चर्चा की थी, ये तो मैंने शास्त्रीय ढंग से महर्षि की शैली से ये प्रतिपादन किया। अभी मैं भक्तमाल की शैली से आप 10 मिनट में कोई बात सुना देता हूं। भक्तमाल की जो शैली है वो अपनी रसीली शैली है, और स्वाभाविक है जिस ग्रंथ की चर्चा उस ग्रंथ के आधार पर ही उसका व्याख्यान हो। जब हम लोग खिचड़ी कर देते ना, ज्ञान में भक्ति मिला दिया, भक्ति में ज्ञान मिला दिया, और फिर ऐसे से वैसे वो गड़बड़ा जाता है मामला। भक्तमाल ग्रंथ भक्त प्रधान ग्रंथ है, और क्योंकि भक्तों की उसमें माला है, उसमें भगवान की चर्चा है, उसमें भक्ति की चर्चा है, उसमें गुरु की चर्चा है, किंतु प्रधान रूप से उसमें भक्त की चर्चा है। तो एक तो मैं निवेदन ये करूं आप सबके सम्मुख कि जिस भक्त की चर्चा है वो भक्त का स्वरूप क्या है, भक्त किसे माने। एक ये भी समस्या है, क्योंकि बाजार में इस समय एक नाम रूप वाली कई चीजें हैं जी, धोखा खा जाओ। और कई बार असली से नकली में ज्यादा चमक है, असली से नकली में ज्यादा चमक है। तो आप कहीं भ्रम भ्रांति, लोग भ्रांत हो ही रहे हैं। भ्रांत ऐसे हो रहे हैं कि अभी जैसे प्रेमपुरी में चर्चा चली, और प्रेमपुरी के पास ही या प्रेमपुरी के दूसरे हाल में
कोई आपका पर्चा खोलने वाला महापुरुष आ जाए तो हमारी कथा में शायद कोई न रहे। पक्का है, गिरीश भाई भले बैठे रहे, सोचेंगे कि हमने करवाए है तो हम तो क्यों जाएं पर्चा खुलवाने, नहीं तो पर्चा की दौड़ पड़ जाती है। अब उस पर्चा से साधुता का कोई लेना देना नहीं, अच्छा सत्य से भी कुछ लेना देना नहीं। गजब की बात ये भी है। किंतु अब शास्त्र के संस्कार न होने के कारण, परंपरा से ज्ञान न होने के कारण लोगों को लगता है वही सत्संग है जिसमें पर्चा खुल जाए, वही दिव्यता है। मैं किसी की निंदा की दृष्टि से नहीं कह रहा, सब हमारे अपने स्वरूप हैं और सब भगवान के ही रूप हैं, सबको वंदन है। किंतु सच्चाई के आधार पर, इसलिए भक्तमाल के आधार पर भक्त कौन है, भक्तमाल में भक्त की व्याख्या के लिए 3 बातें बहुत जरूरी है और ये 3 बातें अपने अंदर आए। जब हम किन्हीं महापुरुषों का चरित्र सुनते हैं तो हमको एक बात बहुत अच्छी लगती, महर्षि ने सुनाया। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी भी कोई हमारे पास आए थे, उनके परिवार के भी यहीं आए थे 2 दिन पहले। उनके विषय में महर्षि ने लेख तो लिखा था कल्याण में छापने के लिए, ये हमको कल्याण के संपादक ने स्वयं बताया, श्री राधे श्याम खेमका जी ने। और वो लेख जब महर्षि का गया कल्याण में, उस समय भाई जी तो थे नहीं, संपादक के रूप में राधे श्याम खेमका जी थे, पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज थे। तो राधे श्याम खेमका जी ने कहा कि वो लेख हमने पूज्य स्वामी जी को सुनाया कि स्वामी जी ने इस प्रकार से लिखा है। महर्षि के प्रति पूज्य राम सुखदास जी महाराज का बहुत आदर था, बहुत आदर था, गुरुवत आदर था। क्योंकि वृंदावन में महर्षि के आने के चरणों में आ जाने के बाद मैं उनके पास कई बार गया हूँ और कहता था कि मैं महर्षि के आश्रम में रहता हूँ, तो मेरे से कहते थे ठिकाने से पहुंच गए हो, अब भटकना मत। क्योंकि मेरा प्रेम उनसे बहुत पहले से था, उनके चरणों में जाता था, स्नेह देते थे वो, तो महर्षि के प्रति कई बातें सुनाते भी थे। और जब बाबा श्री उड़िया बाबा जी महाराज की शताब्दी मनाई गई, उस शताब्दी में बिना बुलाए पूज्य राम सुखदास जी महाराज पहुंचे। राम सुखदास जी महाराज तो शताब्दी की चर्चा करते थे वो, कि बाबा की शताब्दी में मैं गया था और महर्षि के दर्शन करने कई बार गया। तो मैं जो निवेदन करना चाह रहा था आप सबसे, तो ये राम सुखदास जी महाराज के पास जब महर्षि का लेख गया और पढ़ा तो कहा कि ये लेख कल्याण में छापना मत। हमारे श्री राधेश्याम खेमका जी कह रहे थे कि मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि स्वामी जी तो वैसे बहुत मानते हैं और कहते हैं कल्याण में छापना मत। इतने आदर से महाराज जी ने लेख लिखा है। और फिर पूछा क्यों ना छापे, तो कहा कि इसमें भाई जी की बहुत प्रशंसा लिखी है, उनका यश लिखा है, और गीता प्रेस वाले लोग, उनकी पत्रिका है और उनकी पत्रिका में अपना यश गवाया जाए, इससे ठीक नहीं है। उनको लगा कि देखो कैसे लोग सावधान, हम लोग आजकल जितनी पत्रिकाएं लगभग छपती हैं तो अपने यश के लिए तो छपती हैं कि अध्यात्म का यश, उसमें अपने महात्मा जी कहाँ गए और कितने लोगों ने सम्मान किया, यही आदि सब पेपर में होता है, उसमें अध्यात्म की चर्चा कितनी होती है। तो फिर बाद में वो लेख अपने आश्रम से जो अपने भैया के आनंद बोध में निकला, फिर बाद में वही लेख पावन प्रसंग में और भी महापुरुषों का स्मरण करते हुए महर्षि के द्वारा वह प्रकाशित हुआ।
तो महर्षि कई बार अपने प्रवचनों में, क्योंकि हम तो प्रवचन सुनते रहते हैं, उन प्रवचनों में भाई जी की चर्चा करते हैं। कई बार नाम लेके करते हैं, कई बार बिना नाम लेके। तो अब हम सुनते रहते, इसलिए पता चल जाता है ये बात उनकी है। तो महर्षि ने एक जगह सुनाया है कि कुंभ में पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज को धर्म धुरीण धर्मालंकार आदि से वो अलंकृत करने के लिए बुलाया गया। अब अपने राम को भी बहुत अलंकार मिलते रहते महर्षि के नाते, ये साल 2 मिले हैं। अब हम तो पढ़े भी नहीं कि उसमें क्या लिखा है, लाकर कमरे में रख दिया। अब उनकी प्रसन्नता थी जिन्होंने दिया, तो हमारा तो मानस था नहीं, हमने तो रोक लगा दी कि चाहिए नहीं, हमारे पास रखने की जगह भी नहीं है, हम कहाँ रखें वो प्रमाण पत्र, किसको दिखाएं कि भाई अमुक व्यक्ति ने हमको ये प्रमाण पत्र दिया है। अच्छा, शायद महर्षि के चरणों में ना आए होते तो प्रमाण पत्र का आदर भी होता, अब तो आदर भी नहीं है उनकी प्रसन्नता के लिए, क्योंकि मैं देखता हूं इनका कोई महत्व ही नहीं है, कोई महत्व नहीं है। क्या करेगा व्यक्ति उसको संभाल करके, कौन सी उसमें गरिमा बढ़ जाएगी। तो वो महाराज जी बताते हैं कि जब भाईशी को धर्मालंकार या धर्म धुरीण अलंकार से अलंकृत करने के लिए बुलाया गया तो गए ही नहीं। तो पूछा गया कि आप क्यों नहीं गए, बोले भाई भक्तराज की उपाधि से शायद था। तो कहा कि हम भक्त हैं कि अभक्त हैं ये हम जानते हैं, दूसरा कौन जानेगा। तो इन अलंकारों से कोई अलंकृत कर दे हमको कि हम भक्तराज हैं, भक्त दुरीण हैं, क्या क्या उपाधि आप रख लीजिए, तो इन उपाधियों से कोई भक्ति मिलने वाली नहीं है। भक्त के हृदय में, भागवत में तो कुछ और बातें भी हैं, उसकी चर्चा मैं करूंगा। भक्त के हृदय में भक्तमाल के आधार पर हरि गुरु सो साचो रहे, हरि गुरु सो साचो रहे, संतन सहज सने। हरि गुरु से साचा रहे और संतों के प्रति सहज स्नेह हो। ये संतों के प्रति सहज स्नेह, हमारे महर्षि ने तो कहा कि संत हमारे प्राण है, संत हमारे प्राण है। आपको बताएं, हमारे यहाँ क्षेत्र में कुछ सुबह सुबह संत भिक्षा लेने आते। बंबई के किसी महापुरुष ने कहा कि वो बंद कर दो, खिला ऐसे महाराज फ्री में खिलाने से लोग आलसी बनेंगे। तो हमारे महर्षि ने कहा मैं गरीबों को, दिन दुखियों की नहीं सेवा करता, हमारे तो दलिद्र नारायण साक्षात आते हैं, मैं उनकी सेवा करता। और किसी भी संप्रदाय का संत महर्षि के पास आए, महाराज जी तो क्या कहें, अपने बेसदारी साधुओं को भी अपने अपने बराबर पर बैठा लेते थे, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, अलग अपने से रखे ही नहीं। तो हरि गुरु सो साचो रहे, संतन सहज सने, संतों के प्रति सहज सने हो और दृढ़ राखे अपनो नेम। कुछ ऐसे नियम भी होने चाहिए जिसमें दृढ़ता होनी चाहिए, ऐसी दृढ़ता हो। अब ठाकुर जी से हमारा मानव संबंध बन गया, प्रेम बन गया, किसी ने कहा छोड़ दो, हमने छोड़ दिया, दृढ़ता तो काय को भक्त है। दुनिया छूट जाए हमारा नेह न छूटे। तुलसीदास जी महाराज ने मीरा को ही लिखा, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। ये ने जो है ना, हमारा नियम दृढ़ है। ऐसे साधुओं की सेवा का नियम कोई लोग ले, जो भी नियम ले, जप का नियम ले, ध्यान का नियम ले, सेवा का नियम ले, तो जो नियम ले भक्त उस नियम पर दृढ़ रहे। अब तो महाराज देखा है कई लोगों को, अगर नियम पूरा नहीं हो तो गाड़ी छूट गई तो छूट जाए, किंतु नियम पूरा करेंगे। अगर नियम पूरा नहीं हुआ तो भोजन नहीं करना है। तो निश्चित रूप से भगवान में दृढ़ता हो, भगवान में प्रीति हो और अपने नियम की निष्ठा हो, नियम न छूटे, ऐसी जो निष्ठा है, ऐसे भक्त। वैसे तो गीता में आर्थ, अर्थार्थी, जिज्ञासु, ज्ञानी च भरतर्षभ, चार तो ये हैं ही। ऐसे भी भक्त हैं, तो आर्थ भी भक्त होता है, अर्थार्थी भी भक्त होता है, जिज्ञासु भी भक्त है, ज्ञानी भी भक्त है,
क्योंकि जानना तो भगवान को चाहता है, संबंध भगवान से। इस प्रकार से इन चारों में से किसी एक को अथवा चारों को जब आपके जीवन में कुछ लगे कि विघ्न आए, तो जैसे नंद बाबा ने एक बार शरण ग्रहण की, एक बार, ध्यान रखिएगा, बार बार नहीं। भागवत में वर्णन है जैसे हरि जगह शरणम, जैसे उन्होंने शरण ग्रहण की, उसके बाद बाबा को कभी हथियार नहीं उठाना। आप देखिए इतने बड़े बड़े विघ्न आए, गोकुल में आए, वृंदावन में आए, जीवन में आए, उन सब विघ्नों को किसने नाश किया? पूतना को बाबा ने मारा कि कन्हैया ने मारा? तृणावर्त को, सक्तासुर को, अगासुर को, बकासुर को, कंस को, ये सारे जितने विघ्न थे, एक बार बाबा शरण में गए, सक्कदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, एक बार शरण में गए और पूरे जीवन के विघ्न समाप्त कर दिए। कहा कि अब सारे विघ्नों को समाप्त करने का दायित्व तो हमारा है, तो हम एक बार, अरे महाराज दिन में कम से कम एक बार, रोज प्रातः काल उठ करके इन चारों को वंदन कर लिया करो। इन चारों को वंदन करने से फिर पूरे दिन में सारे विघ्न समाप्त, पूरे जिंदगी के विघ्न समाप्त। तो विघ्नों को समाप्त करने के लिए इन चारों को वंदन करें, चारों की शरणागति स्वीकार करें, हमारे जीवन के विघ्न समाप्त होंगे। इसलिए श्री हमारे नाभा अली ने ये भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।